हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एंटी फ्रीज मिक्सचर्स टू यूज टू मेल्ट आइस और स्नो ऑन रोड्स। ऑप्शन ए है एंटी फ्रीज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट है -50 डिग्री सेल्सियस, इज प्रीफर्ड ओवर KCl प्लस वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है द लो freezing point of calcium chloride CaCl2 plus water is due to the formation of CaCl2.6H2O at low temperature. Option C है the use of antifreeze for salt solutions causes major problems of corrosion of steel car bodies and reinforcement bars in concrete road structures. ऑप्शन डी है मोर इज द मास ऑफ साल्ट स्प्रेडेड ऑन रोड, इजियर इज मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट वो है एंटी फ्रीज मिक्सचर का। एंटी फ्रीज मिक्सचर्स। अब एंटी फ्रीज मिक्सचर्स करते क्या हैं? एंटी मीन्स उसके अपोजिट और फ्रीज मीन्स जमना, यानी कि जो जमने ना दे, यानी कि जमा हुआ चीज़ को हटाए, उसे बोलते हैं एंटी फ्रीज मिक्सचर्स। इसे यूज किया जाता है टू मेल्ट आइस और स्नो ऑन रोड्स। स्नो जो होता है अंडर द टॉप लेयर इज कोल्डर। स्नो जो होता है वो कोल्डर होता है। कोल्डर होने के कारण क्या होता है? बिकॉज स्नो एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, और ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। सो व्हेन द टॉप लेयर इज साल्टेड, जब कभी भी अगर टॉप लेयर को साल्ट किया जाएगा, व्हेन द टॉप लेयर इज साल्टेड, देन व्हाट हैपन? इट मेक्स द फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप होने के कारण, बट व्हाट हैपेंस इज दैट द स्नो अ लेयर below transfers heat from itself to the top layer, मीन्स ये डाउनवर्ड से एक हीट प्रोवाइड करता है टॉप लेयर को, मेकिंग द लोअर लेयर्स कोल्डर, ताकि नीचे वाला चीज कोल्डर रह सके, दैट इज स्नो। टू अलाउ द साल्ट टू केमिकली बॉन्ड विद द आइस, ताकि जो साल्ट है वो आइस के साथ केमिकली बॉन्डेड हो जाए, और जिसके कारण ये हो जाएगा मेल्टिंग। दिस मेक्स द टेम्परेचर कोल्डर, जिसके कारण टेम्परेचर कोल्ड रहता है, और रीफ्रीजिंग द टॉप लेयर, ताकि और टॉप लेयर को रीफ्रीज किया जाता है। दस हेल्प टू रिमूव साल्ट फ्रॉम रोड्स एंड मेक्स टू वॉक, जिसके कारण ये साल्ट जो होता है रिमूव हो जाता है, और ताकि आदमी वहाँ पे चल सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट आएंगे, एंटी फ्रीज जो मिक्सचर होते हैं वो केमिकली होते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है -50 डिग्री सेल्सियस, इज प्रीफर्ड ओवर KCl प्लस वाटर, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए एंटी फ्रीज मिक्सचर में कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, दैट इज एंटी फ्रीज मिक्सचर of calcium chloride plus water of freezing point -50 डिग्री सेल्सियस is preferred over KCl plus water, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मात्र -10 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन बी में बोल रहा है द लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 6H2O। यस, क्योंकि ये जब मिलता है तो ये बना देता है कैल्शियम क्लोराइड 6H2O, यानी कि इसका हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है एट लो टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन सी में देखते हैं, द यूज ऑफ एंटीफ्रीज फॉर साल्ट सॉल्यूशन कॉजेस मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कोरोजन ऑफ स्टील कार बॉडीज एंड reinforcement bars इन कंक्रीट रोड स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये एंटीफ्रीज जो है वो कोरोजन भी कॉज करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि मोर इज द मास ऑफ साल्ट स्प्रेडेड ऑन रोड इजियर इज मेल्टिंग ऑफ आइस। यस, क्योंकि जितना ज़्यादा साल्ट होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग होने के कारण वो उसे रिमूव कर सकेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।